हेलो दोस्तों, मैं आपका ये भी रचनाकार आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास का संस्कृत लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग संस्कृत के बारे में देखेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देख लिया जाए कि संस्कृत का हम लोग को सिलेबस क्या है, क्योंकि दोस्तों हम लोग को जब तक मंजिल पता नहीं रहेगी तो हमें वहाँ तक पहुँचने में बहुत कठिनाई होगी। जब हमें लोग को पता हो जाए कि हमारा मंजिल क्या है तो हम लोग को कठिनाई कम होगी, समझे ना। तो आज हम लोग देखते हैं अपना सिलेबस। 10th क्लास का जो संस्कृत होता है उसका सिलेबस देख लेते हैं कि कौन टॉपिक से हम लोग को कितना नंबर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम लोग देख लेते हैं अपना सिलेबस, समझे। तो संस्कृत क्लास के सिलेबस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्ण और संधि मिलाकर हम लोग को कितना नंबर का पूछा जाएगा। 4 नंबर सुबंध पद, जिसको शब्द रूप ये और क्या तिंग पद या धातु और लकार मिलाकर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर कारक से आपको 4 नंबर का, कारक में आपको सूत्र रहेगा, समझे ना, उससे पूछा जाएगा। फिर समास आपका है, समास से आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा। उपसर्ग से आपको 2 नंबर रहेंगे। प्रत्यय से आपको 6 नंबर। अनुच्छेद लेखन से आपको 7 नंबर पूछा जाएगा। फिर पत्र लेखन से 8 नंबर। अनुवाद रचना से आपको 6 से 7 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित बोधन गधान से आपको 13 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। पुस्तक से दोस्तों 40 नंबर, टोटल 40 नंबर रहेंगे, जिसमें 25 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा और 16 नंबर आपको थ्योरी से आपको लिखने के लिए रहेगा, क्वेश्चन आंसर, समझना। तो देखिए अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, संधि, समझना। तो संधि स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग संधि में हेडिंग डालेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों संधि, है ना, जो आपको 10th क्लास में 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। संधि इसमें पूछा जाता है कि संधि बनाने के तरीकों को पूछा जाता है, संधि पहचानने के लिए पूछा जाता है और संधि विच्छेद को लेकर इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डाले जाएंगे एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं संधि, जिसमें देखेंगे कि संधि कहते हैं किसको, संधि है क्या, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो संधि का अर्थ जनरली योग या मेल होता है। क्या संधि का अर्थ मेल या योग होता है। तो अतः वर्णों के मेल से जो वर्ण में विकार उत्पन्न होगा, जो वर्ण जो रहेगा उसमें मेल होगा, मेल होने के बाद उसमें विकार उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। विकार कहने का मतलब क्या कि जो उसमें परिवर्तन होगा, जो संधि जो वर्ण मिलने के बाद जो उसे वर्ण में जो परिवर्तन हुआ, जो विकार उत्पन्न हुआ, उसी को क्या बोलेंगे, संधि कहेंगे। तो दोस्तों जैसे देखा जाए कि मान लीजिए कि 2 वर्ण हमने ले लिया, एक अ लिया और दूसरा हर्षई को ले लिया, है ना। तो ये जो है आपका अ और हर्षई, ये दोनों वर्ण है। ये दोनों वर्ण आपस में मेल हुआ, संयोग किया, योग किया। योग करने के बाद एक नया वर्ण ले लिया जो बन गया क्या, ए। क्या बना, ए। तो ये 2 वर्ण आपस में मिलने के बाद एक नया वर्ण बन गया। ये वर्ण क्या कहलाएगा, संधि के मेल से बन गया, है ना। तो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग कि संधि कहते हैं किसको। हाँ, तो संधि कहें क्या कि संधि का अर्थ है मेल या क्या होता है, योग होता है। संधि का अर्थ है मेल या योग होता है। अतः वर्णों के मेल से, अतः वर्णों के जब जोड़ेंगे तो वर्णों के मेल से जो वर्ण में विकार उत्पन्न होगा। विकार करने का मतलब क्या कि इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, समझे ना। विकार का मतलब क्या होता है कि परिवर्तन। जब हम 2 वर्ण को मिलाएंगे, मिलाने के बाद जो परिवर्तन हुआ और जो परिवर्तन उत्पन्न होगा या परिवर्तन जो होगा, उसी को क्या बोलेंगे, संधि कहेंगे, समझे ना दोस्तों। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अ प्लस अ, ये 2 वर्ण आपस में मिलने के बाद क्या बनेगा, आ बनेगा। तो ये 2 वर्ण मिला, संधि का अर्थ ही होता है मेल या योग। तो इसमें मेल या योग होगा और जो होने के बाद, मेल या योग होने के बाद जो नया वर्ण बन गया, ये क्या कहलाएगा, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस आपको क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, समझ ना। तो फिर एक आपको आता है संधि विच्छेद, है ना दोस्तों। संधि विच्छेद होता है क्या, तो इसमें देख लेते हैं, उसको आगे हम देखेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि संधि विच्छेद होता है क्या है। तो संधि विच्छेद उसे कहते हैं कि बने संधि को, देखिए ए आ और आ मिलके क्या बन गया, आम बन गया। ये तो संधि बन गया, सर ये संधि की प्रक्रिया हो गई। तो ये एक नया वर्ण बन गया है आ। तो ये कहा होगा कि बने संधि को, यानी एक नया संधि बन गया। तो बने संधि को उनके अपने मूल वर्णों में क्या करेंगे, उनके अपने मूल वर्णों में
संयोग के आधार पर, योग के आधार पर अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। तो दोस्तों ये जो आ बनल है, तो इसको जो मूल वर्णों में, यानी जो वर्ण बन के, जो वर्ण मिलकर जो बना है, उसको जैसे जैसे बना है वैसे वैसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उससे प्रक्रिया को ही क्या करेंगे, और अलग करेंगे, टुकड़ा करेंगे, लेकिन किसके आधार पर, योग के आधार पर, जोड़ के आधार पर। जैसे जिस तरह से ये जुटेगा उसी तरह से ये हटेगा, है ना। तो जैसे आ प्लस आ मिलकर क्या बना, आ बना, तो इसको क्या कहला गया, ये संधि कहला गया। लेकिन जब ये संधि बन गया तो बने संधि को क्या करेंगे कि इसको मूल्य वर्णों में, यानी मूल वर्ण इसका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा और आ हो जाएगा। तो ये क्या कहला गया, इसको यदि हम ऐसे लिख दिए तो ये मेरा संधि विच्छेद कहला गया। यदि इसको हम ऐसे लिख दें तो ये मेरा क्या कहला गया, संधि कहला गया। तो दोस्तों क्या बोलेंगे कि संधि का अर्थ मेल या योग होता है, समझे ना। अतः वर्णों के मेल से जो वर्ण में विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहेंगे, उसी को क्या बोला जाएगा, संधि बोला जाएगा, समझ ना। तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं कि संधि को कितने भागों में बांटा गया है। तो संधि को हमारे संधि को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला को बोला जाता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है क्या, आपका विसर्ग संधि, है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला को बोला जाता है स्वर संधि। क्या बोला जाता है, स्वर संधि। दूसरा आपका होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि। दोस्तों तो संधि को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला को बोला जाता है स्वर संधि, दूसरा आपका होता है व्यंजन संधि, तीसरा आपका होता है क्या, विसर्ग संधि, है ना। तो ये हम लोग जनरली धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का पहला आता है क्या, स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। तो आज हम लोग देखते हैं क्या, स्वर संधि के बारे में। आज हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि कहते हैं किसको, और स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, और उससे जिसको भागों में बांटा गया आखिर उसको भी देखेंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो फिर हेडिंग डालेंगे आज हम लोग स्वर संधि। तो दोस्तों स्वर संधि कहते हैं किसको, समझना। तो स्वर संधि कहेंगे क्या, कि स्वर, स्वर वर्ण के साथ जो स्वर वर्ण मिलेगा, अब मिलने के बाद जो स्वर वर्ण में विकार उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, स्वर संधि कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, स्वर संधि में क्या होगा कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का योग होगा, और योग होने के बाद जो स्वर वर्ण में विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसी को क्या बोलेंगे, स्वर संधि कहेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि क्या है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का योग होगा। क्या होगा कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण रहेगा तो स्वर्ण वर्ण ही रहेगा, तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का क्या होगा, योग होगा, और योग होने के बाद क्या होगा, उसमें विकार उत्पन्न यानी परिवर्तन उत्पन्न होगा, उसी को क्या बोला जाएगा, स्वर संधि बोला जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि क्या, कि जब स्वर वर्ण रहेगा और स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का योग होगा, समझा। तो योग उससे क्या बनेगा, आ बन गया, यही क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। यानी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण जो रहेगा, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण ही मिलेगा, और मिलने के बाद जो उसमें परिवर्तन होगा उसी को क्या बोला जाएगा, स्वर संधि बोला जाएगा, समझा। तो इसको वो फॉर्मूला क्या लिख लेंगे कि स्वर वर्ण स्वर वर्ण के साथ क्या चीज लिखे मिलेगा, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिलेगा तो क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा, स्वर संधि। तो आपका
क्या हो गया, ये आपका सूत्र हो गया कि स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के योग से जो भी फिर उसमें विकार उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे, समझे ना। तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में आज हम लोग देख लेते हैं, है ना। उसके जो इसके प्रकार के बारे में देख लेंगे, इसके भेद के देखेंगे, उसमें भी डिटेल से उसमें अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आते हैं हम लोग देखते हैं इसको। तो दोस्तों हमारे स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। तो स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है, समझा। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं हम लोग कि कौन कौन वो हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला को बोला जाता है क्या, दीर्घ संधि। इसे संस्कृत में बोला जाता है अकस वर्णे दीर्घ। दूसरा आपका होता है गुण संधि, जिसे बोला जाता है आद गुण, क्या बोला जाता है, आद गुण। तीसरा आपका होता है यन संधि, जिसे बोला जाता है इको यंची, क्या बोला जाता है, इको यंची। फिर तीसरा आपका होता है वृद्धि संधि, जिसे बोला जाता है वृद्धि रेची, क्या बोला जाता है जी, वृद्धि रेची। फिर आपका है 5वां अयादि संधि, जिसे बोला जाता है एचो अयवावह, क्या बोला जाता है, एचो अयवावह, क्या बोला जाता है, एचो अयवावह, समझे ना। तो यह अयादि संधि। तो आज हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि कहते हैं किसको, इसके बारे में देखते हैं कि दीर्घ संधि का निर्माण होता है कैसे, समझा। तो आते हैं हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। अकस वर्ण दीर्घ, आप लोग हेडिंग डालेंगे तो डालिए आप लोग अकस वर्ण दीर्घ। दोस्तों तो आज हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में, जिसे बोला जाता है संस्कृत में अकस वर्ण दीर्घ। तो देखिए हम लोग को देखते हैं कि संस्कृत में अकस वर्ण दीर्घ कहते हैं किसको। तो इसमें क्या होता है कि दीर्घ संधि, है ना, क्या है, दीर्घ संधि, अकस वर्ण दीर्घ, है ना। तो ये अकस वर्ण, है ना। तो इसमें क्या होगा कि 2 समान स्वरों के मिलने से क्या होता है कि 2 समान स्वरों के मिलने से जो स्वर वर्ण में विकार उत्पन्न होगा उसे ही क्या बोलेंगे, अकस वर्ण दीर्घ या दीर्घ संधि बोला जाता है, ना। तो दीर्घ संधि कहने का मतलब क्या कि जो 2 स्वर रहेगा और 2 स्वर मिलने के बाद जो एक नया स्वर बनेगा, जो बड़ा स्वर बनेगा, उसी को क्या बोला जाएगा, दीर्घ स्वर बोला जाएगा, है ना। तो देखिए आज हम लोग दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि कहते हैं किसको, तो क्या हो जाएगा कि 2 समान स्वरों के मिलने से, 2 समान स्वरों के मिलने से जो दीर्घ बनता है उसी को क्या बोला जाता है, दीर्घ संधि बोला जाता है, समझा। कि 2 समान स्वर रहेगा और दोनों समान स्वरों को मिलने से जो दीर्घ बनेगा उसी को क्या बोला जाता है, दीर्घ संधि बोला जाता है। दीर्घ यानी बड़ा, समझा। तो जो 2 रहेगा समान स्वर, उसी से क्या बनेगा, एक नया वर्ण बनेगा और वो वर्ण क्या रहेगा, दीर्घ स्वर रहेगा, बड़ा रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोला जाता है। तो इसका देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर, समझे ना, कि होता क्या है। इसमें जब आ प्लस आ मिलेगा, आ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, आ। फिर आ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा जी, आ। देखिए तो ये हम लोग का पहला टाइप है कि आ प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ। फिर आ प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ प्लस आ मिलेगा तो आ, क्या बनेगा, आ प्लस आ मिलेगा तो आ, समझे ना। और आ को जब हम चिन्ह के रूप में लिखते हैं तो सिर्फ ये वो डंटा दे देते हैं ना, जहां से हटेगा वहां पे एक डंटा जाएगा, है ना, एक लाठी जिसको, है ना। फिर आगे देखते हैं दूसरा टाइप, टाइप 2, है ना। इसमें क्या होगा कि हर्षई प्लस हर्षई मिलके क्या बनेगा, दीर्घई। हर्षई प्लस दीर्घई मिलके क्या बनेगा जी, दीर्घई। दीर्घई प्लस हर्षई मिलके क्या बनेगा, दीर्घई। फिर दीर्घई प्लस दीर्घई मिलकर क्या बनेगा, दीर्घई, है ना। तो देखिएगा हर्षई प्लस हर्षई मिलेगा तो क्या बनेगा, दीर्घई।
फिर हर्षई प्लस दीर्घई मिलकर क्या बनेगा, दीर्घई, दीर्घई प्लस हर्षई मिलकर क्या बनेगा, दीर्घई, फिर दीर्घई प्लस दीर्घई मिलकर क्या बनेगा, दीर्घई, समझे ना, दीर्घई। फिर नेक्स्ट आपका टाइप है टाइप 3। इसमें क्या होगा कि हर्षऊ प्लस हर्षऊ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घऊ, फिर हर्षऊ प्लस दीर्घऊ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घऊ, फिर दीर्घऊ प्लस हर्षऊ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घऊ, फिर आपका दीर्घऊ प्लस हर्षऊ दीर्घऊ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घऊ। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हर्षऊ प्लस हर्षऊ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घऊ, जिसको चिन्ह के रूप में ऐसे देते हैं। फिर हर्षऊ प्लस दीर्घऊ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घऊ, जिसे चिन्ह के रूप में ऐसे लिखा जाता है। फिर आपका है हर्षऊ प्लस दीर्घऊ, दीर्घऊ प्लस हर्षऊ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घऊ। फिर आपका दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घऊ। फिर देखिएगा यहाँ पे हर्षई प्लस हर्षई मिलकर क्या बनेगा, दीर्घई, जिसको ऐसे चिन्ह के रूप में लिखा जाता है, समझे ना, चिन्ह के रूप में कैसे, ऐसे। तो ये आपका है क्या, दीर्घ संधि है, समझे ना। फिर आगे आप लोग देखेंगे, उदाहरण देख लेते हैं आपका स्वर ने, देखिएगा राम जोड़ अनुज है तो क्या बनेगा, रामानुज। जनरली हम लोग संधि को बनाते नहीं है, बल्कि उसको इतना पढ़ लेते हैं कि उसको हमको याद आ जाता है कि राम जोड़ अनुज क्या बनेगा, तो रामानुज बनेगा, है ना। लेकिन संधि बनाने का एक तरीका होता है ना, कि देखिएगा संधि में दो गो पार्ट मिलेगा, दो वर्ण मिलेगा, दो शब्द मिलेगा, दो पद मिलेगा। उस पद को हम लोग मिलाएंगे, समझे ना। और उस मिलाने के पहले उसको देखेंगे कि उसके जो दो गो पद मेरा है, दो शब्द है, उसमें देखेंगे क्या कि देखिए इसमें राम है और अनुज है, क्या है, तो इसको मान लीजिए कि पहला शब्द हो गया, ये मेरा दूसरा शब्द हो गया, है ना। तो इस शब्द में क्या बनेगा कि दीर्घ संधि है, तो इसमें वर्ण का मेल होगा, समझा। इसमें क्या चीज का मेल होगा, शब्द का नहीं बल्कि इसमें वर्ण का होगा, पद का नहीं बल्कि वर्ण का। जो इसमें लास्ट वाले प्लस के सटले जो भी वर्ण रहेगा उसका मेल होगा, समझा। तो ऐसे तो कहेगा कि वर्ण तो सर ये मेरा म भी है और आ भी है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, यानी स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें स्वर संधि में किसका मेल होगा, स्वर वर्णों का मेल होगा, समझे ना। तो संधि का करने का पहला नियम क्या होता है कि पहिलका शब्द को चुनेंगे, है ना। जो पहले सबसे पहले रहेगा उसको धरेंगे, और जो आपको लास्ट में रहेगा उसको धरेंगे। तो क्या करेंगे कि राम है, तो इसमें देखेंगे क्या कि पहिलका शब्द के पिछलका कहाँ जाएंगे, पहिलका शब्द के पिछलका और पिछलका के अगलका में देखेंगे कि कौन इसमें हमारा स्वर वर्ण छिपा हुआ है ना। तो क्या करेंगे कि पहिलका शब्द के पिछलका, है ना, पहिलका के जी पिछलका और पिछलका के पहिलका में जाएंगे, है ना, पिछलका के पहिलका में, है ना। ये दोनों में से हम लोग को निकालना है क्या, स्वर संधि को हम लोग निकालेंगे। किसको निकालेंगे, स्वर वर्ण को निकालेंगे। तब माँ में देखिएगा कौन वर्ण होता है छिपा हुआ, तब माँ में देखिएगा जनरली कोई वर्ण न रहे तब समझना चाहिए कि ओकरा में कौन वर्ण है, अवर्ण छुपा रहता है, समझे ना। तो काहे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि व्यंजन जो वर्ण होता है, ऐसे व्यंजन वर्ण जो है वो एक तरह से मानव शरीर की तरह है, लेकिन उसमें शरीर है सिर्फ, उसमें आत्मा नहीं है, समझना। उसी प्रकार से व्यंजन जो होता है एक शरीर के भांति होता है, समझना, और लेकिन आत्मा का कार्य करता है उसमें कौन, स्वर। जब तक व्यंजन में स्वर न प्रवेश करेगा तो व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और स्वर जब भी आता है तो व्यंजन के लास्ट में, जब एक दूसरे में मैच रहता है व्यंजन और स्वर, तो लास्ट में उसका उच्चारण हल्का होता है ना। तो जो भी व्यंजन होता है उसमें छिपा हुआ क्या रहता है, आपका स्वर छिपा रहता है। तो देखिएगा, तो हम लोग संधि करेंगे तो पहिलका शब्द के पिछलका, पिछलका के अगलका देखेंगे, और दोनों में के देख के वो दोनों का क्या निकालेंगे, स्वर वर्ण को निकालेंगे। तब माँ में कौन स्वर वर्ण है, कुछ नहीं, तो मेरा छिपा रहता है और देखिएगा पिछलका शब्द के अगलका में कौन वर्ण है जी, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आ जमा आ मिलकर का बनता है,
एक बात और याद रखिएगा कि जहां से ये दोनों हटेगा वही पे जाके नयका जो बनेगा वही जाके वहां पे सटेगा। समझा? पहले का बन ये दोनों में से आ दोनों में से निकाले, ये दोनों निकला कहां से? यहां से। ये दोनों जहां से निकलता है वहीं पे जाके सट जाता है। समझा? जहां से हटेगा वहीं पे जाते सटेगा। तो देखिएगा कि आ और आ दोनों मिलने के बाद क्या बनेगा? आ। तो आप लोग को जब ये दो पद के बीच में आता है, दो शब्द के बीच में आ आता है, स्वर वर्ण आता है, तो उसको चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताए थे कि आ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। तो इसका चिन्ह क्या होता है? सिर्फ एक लाठी होता है। समझा? ये जहां से दोनों हटेगा वहां पे जाके इसको जाके चिपका देंगे। तो देखिएगा राम है, इसको में से आ को हटा दिए थे तो ये आधा हो गया था। फिर क्या है? अनुज है ना जी? तो अनुज के पहले फिर प्लस आ रहा है, समझे ना? और फिर आ, तो ये दोनों राम अनुज, ये अनुज बच गया, ये दोनों तो हट के आ बन गया है। बना है कि नहीं? तो ये जो बना है इसको चिन्ह के रूप में क्या लिखेंगे? आ। जहां से ये दोनों हटा है वहां पे जाके इसको सटा देंगे। तो यहाँ पे जाके एक लाठी यहाँ पे सट जाएगा। और जैसे ही सटेगा तो इसको म जो आधा था वो पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रामानुज। क्या हो जाएगा? रामानुज। तो नेक्स्ट देखिएगा, तो हम लोग को सिंपल तरीका क्या है कि कुछ नहीं समझ में आए, पहिलका को धरेंगे, पिछलका पर चल जाएंगे। पहिलका तर धरेंगे, पिछलका तर चले जाएंगे। पहिलका पर आके पिछलका तर चले जाएंगे और पिछलका तर जाके पहिलका तर आ जाएंगे। है पहिलका वर्ण तर जाके पहिलका शब्द के पिछलका तर जाएंगे और पिछलका के पहिलका तर आएंगे। और इसमें देखें कि कौन स्वर वर्ण छिपा है, उसको खींच के बाहर निकालेंगे। फिर उसको में क्या करेंगे? संधि करेंगे। बेचारा दोनों को लड़ाई हो रहता है, तब बंटवारा हो रहा है ना, तो ये दोनों को निकालेंगे। फिर वो दोनों को मेल मिलाप करेंगे। और मेल मिलाप करके जहां से बेचारे एक दूसरे से जुदा हुआ था वहीं पे नया बन के नया रिलेशन बन के वहां पे जाके सट जाएगा। ये दोनों यहाँ से हटेगा तो फिर जाके यह पॉली से हटेगा। बनता है देखिएगा यहाँ पे आ जोड़ आ मिलके का बना है? आ का मतलब एक लाठी बिचवा में से हटला रहे तो बिचवे में जाके सट। तो रत्न जोड़ का हो जाएगा? रत्ना कारह। इसमें तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझा? फिर आगे देखिए रवि जोड़ इंद्र है दोस्त। क्या है? रवि जोड़ इंद्र। तो इसमें भी वो जैसे वैसे करेंगे। देखिएगा पहिलका शब्द के पिछलका, पिछलका शब्द के पहिलका में जाएंगे। तो पहिलका शब्द के पिछलका में कौन स्वर है? हर्षई है। और पिछलका शब्द के पहिलका में कौन वर्ण है? हर्षई है। तो हर्षई प्लस हर्षई मिलकर का बनता है? दीर्घाई। देखिएगा हर्षई प्लस हर्षई मिलके का बनेगा? दीर्घाई। तो ये उड़ेगा जी, किधर रुका? तो इधर से उड़ेगा। किधर से? पीछे रुका उड़ेगा। उड़ेगा कि नहीं? तो देखिएगा का बनेगा? ये हर्षई था तो हर्षई दोनों मिला तो दीर्घई। तो रवि जोड़े इंद्र बन गया रविंद्र। फिर आगे देखिए मही जोड़ इंद्र है। ये भी पहिलका शब्द के पिछलका, पिछलका शब्द के पहिलका पर जाएंगे। तो पहिलका शब्द के पिछलका वर्ण का है हर्षई, या पिछलका शब्द के पहिलका में कौन वर्ण है? हर्षई। तो दोनों मिलकर का बनेगा? दीर्घई। सही। तो का हो जाएगा? महेंद्र। समझे ना? फिर आगे देखेंगे भानु जोड़ उदय। समझे? आपका टाइप नंबर 3 का इससे आपका एक क्वेश्चन आ गया। देखिएगा तब भानु जोड़ उदय है। हर्षऊ प्लस हर्षऊ है कि नहीं? पहिलका शब्द के पिछलका, पिछलका के अगल का, ये दोनों को निकालेंगे। निकाल के बाद दोनों को जोड़ेंगे। जहां से बेचारा हटा है वहां पे जाके सटेगा। है ना? तब भानु जोड़ उदय है। तब भानु जोड़े उदय। देखिएगा तो एकरा में से हर्षऊ, एकरा में से हर्षऊ, दोनों निकल के बन गया आपका दीर्घऊ। इसका चिन्ह होता है ऐसे रुखा। समझे ना? दीर्घऊ होगा कि नहीं? हर्षऊ प्लस हर्षऊ मिलकर का बनेगा जी? दीर्घऊ बना। इसका चिन्ह क्या होता है? ऐसे रुखा होता है ना? ये क्या हो जाएगा? भानु जोड़ उदय है तो का बनेगा? फिर बताइए का बनेगा? भानुदय जो इधर रुखा तीर ले हवा वो इधर रुखा तीर ले तो का हो जाए? तो भानु जोड़े उदय बन जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वो संधि कितना इजी है ना?
बहुत मजा आएगा संधि पढ़ने में। तो देखिए लघु जोड़ उर्मी है, लघु जोड़े उर्मी, है ना। तो पहिलका शब्द के पिछलका, पिछलका के पहिलका, तो दौड़ के जाएंगे और दोनों में से निकालेंगे कि एकरा में कौन स्वर है और इसको में कौन स्वर है। तो दोनों के खींच के बाहर निकाला और दोनों के कपड़ा ये खींच द, समझा। तो इसको में से निकालिएगा और निकालने के बाद दोनों को निकालिए यहाँ से, हर्षऊ प्लस दीर्घऊ दोनों निकाले और दोनों को जोड़ने के बाद जो नया वर्ण बनेगा वहां पर चिपका देंगे। तो हर्षऊ और दीर्घऊ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घऊ, जिसको ऐसे रुखा चिन्ह के रूप में दिया जाता है ना। जहां से हटा है वहीं पे जाके अगला वर्ण में सटेगा, ये प्लस वाला के अगले में जाके सटेगा। तो लघु है, तो जहां से पहिल का हटा है वहां पे जाके सटा, था ऊ हो गया अर्मी हो गया, लघुर्मी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अब आप लोग को दीर्घ स्वर संधि में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो यदि ये वीडियो को फिर से बैक करके फिर से एक बार देख लीजिएगा ताकि जो भी समस्या फिर आपको समाधान हो जाए। आप देखिए इसमें हम तो ज्यादा एग्जाम्पल दे ना पा रहे हैं, लेकिन आप अपना बुक लीजिएगा और बुक से जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा, है। फिर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट आपके लिए तो जिंदाबाद है। तो गुण संधि में जनरली क्या होता है कि यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आता है तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और यदि हर्षऊ दीर्घऊ, यदि आ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आएगा तो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और यदि आ या आ के बाद री आता है तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, अर बन जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहले, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे कि यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आएगा, हर्षई या दीर्घई आए तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या, ए हो जाता है। यदि आ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आएंगे तो क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे, समझे ना। क्या हो जाता है, तो ए हो जाता है, हो जाता है, समझे ना। नेक्स्ट फिर क्या होता है अगला में कि यदि आ या आ के बाद, क्या चीज, आ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। इसको समझेंगे, पहले इसको पहले लिख लेते हैं, सुना। फिर देखिएगा नेक्स्ट में आपका तीसरा टाइप क्या हो जाएगा कि यदि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद हर्षई री आए तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है, अर हो जाता है, समझे ना। तो देखिए हम लोग अब इसको देख लेते हैं, इधर छोटा सा डायग्राम में करके इसको देख लेते हैं। तो क्या बोला, पहला हम लोग का नियम क्या आया, पहला टाइप में क्या बोला गया कि यदि, क्या, यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद क्या आना चाहिए, हर्षई या दीर्घई। क्या बोला गया कि यदि आ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है जी, ए हो जाता है ना, ए हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका क्या बोला कि यदि आ या आ के बाद, क्या बोला गया कि यदि आ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आए, हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इसको चिन्ह के रूप में सिर्फ ऊपर एक डंटा नीचे दिया जाता है, समझे ना, ओ। इसको चिन्ह के रूप में सिर्फ मथवा पर एक डंटा, एक लाठी दे दिया जाता है, समझे ना। फिर नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि यदि आ या आ के बाद, क्या बोला गया कि यदि आ या आ के बाद री आएगा, कौन री, हर्षई री आएगा तो ये क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, समझे ना। क्या हो जाएगा,
अर हो जाएगा। एक बार फिर से, यदि अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ री आए तो दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है, और यदि अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ उ आए तो ओ हो जाता है। यदि अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। समझे ना। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं बना के, तब हम लोग इस आध गुना का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार बना लेंगे तो हम लोग को अब किसी प्रकार का फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर इसी क्वेश्चन को देखकर आप अपना बुक जो भी ग्रामर का उससे बनाइएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ना। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहला एक बार फिर से देख लेते हैं कि यदि आ या आ के बाद हर्ष दीर्घ ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यदि आ या आ के बाद हर्ष उ दीर्घ उ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यदि आ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, ऊपर माथा पर चला जाता है। समझे ना। फिर देखिएगा तो पहला हम लोग का एग्जाम्पल क्या है ये देखेंगे। एग्जाम्पल इसको में हम लोग बनाते हैं कि पहिलका शब्द के पिछलका का करेंगे, पहिलका शब्द के पिछलका और पिछलका के जे अगलका को धरेंगे। का करेंगे कि पहिलका शब्द के पिछलका, पिछलका के अगलका में देखेंगे कि कौन स्वर छिपल है। समझे ना, कौन स्वर छिपा हुआ है। तो पहिलका शब्द के पिछलका में और पिछलका शब्द के पहिलका में देखेंगे कि कौन सा स्वर छिपल है, और जो स्वर छिपा रहेगा उसको में से बाहर निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले देखिएगा ये दोनों बेचारा दम में का बंटवारा कर लिया है। समझे ना। इसको में से जो जोड़ने वाला चीज है उसको निकालेंगे और जोड़ेंगे उसको, और जोड़ने के बाद जहां से पहिलका शब्दवा में से जोड़ने वाला स्वर नीचे हटेगा वहीं पर जाके वो वाला जो बनेगा वहीं पे जाकर वो सटेगा। समझे ना। तो देखिएगा सुर में र में कुछ है, पहिलका शब्द के पिछलका वर्ण में जाएंगे कि र मिला, हमको मिला कि नहीं, पहिलका शब्द के पिछलका वर्ण को मिला र। तेकरो में देखेंगे कि कौन स्वर छिपल है। तो र में हमको कुछ नहीं है तो का छिपल है जी, आ मिलता। का मिला, आ। का मिला जी, आ। फिर प्लस है, फिर का देखेंगे कि पिछलका शब्द के पहिलका में कौन स्वर मिला हमको, हर्षई। तो हर्षई मिल गया। ये दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए करा ना। तो इस दोनों को जोड़िएगा कि आ प्लस हर्षई मिलके का बनेगा, ए, यानी एक लाठी माथा पर दे देंगे। अब किसको देंगे, जहां से पहिलका स्वर हटलावे है ओकरे माथा पर जाके एक लाठी देंगे। ध्यान से देखिएगा, पहिलका शब्द के पिछलका पिछलका शब्द के पहिलका जेकरा में जो स्वर है ओकरा घींच के बाहर निकाल लिया, निकल लो। फिर देखिएगा क्या किए, दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ला के बाद जहां से पहिलका स्वर हटा है ओकरे माथा पर जाके सटा है। समझे ना। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, सू जोड़े र है, सूर है ना। एकरा में से आ हटल है तो ये हट गया ना जे। कहां से पहिलका शब्द र था, एकरे में से आ हटा है तो ये दोनों मिलके का बना है, एक लाठी माथा पर। और केकरा में से हटा था, पहले र में से हटा था कि नहीं, तो एकरे माथा पर जाके ये वाला एक लाठी दे देंगे। ये आधा था बेचारा, जैसे स्वर एकरा में जान आया ये पूरा हो गया। अब बच गया मेरा इंद्र द्र, हो गया नहीं, तो का बन गया मेरा सुरेंद्र। अब तो दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, उसी प्रकार से फिर ये भी बनेगा ना। पहिलका शब्द के पिछलका में, पिछलका शब्द के पहिलका में जाएंगे, चलेगा ये। तो देखिएगा पहिलका शब्द के पिछलका में त है और अगलका शब्द के क्या बोलता है, पहिलका शब्द के पिछलका में कौन वर्ण, त, और पिछलका के अगलका में कौन वर्ण है, ऊ है कि नहीं, हर्षऊ। तो हमने पहले ही बताया है कि पहिलका शब्द के पिछलका वर्ण में जाइए और जो आपका स्वर है उसको खींच के बाहर निकालिए। तो एकरा में त में कुछ नहीं तो का मिलेगा जी, आ मिला। और फिर पिछलका शब्द के पहिलका में कौन स्वर है, हर्षऊ है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आ प्लस हर्षऊ मिलके का बनेगा, ओ बनता है। का बनता है जी, ओ बनेगा। बनेगा कि नहीं, ओ बन गया। तो जहां से पहिलका स्वर हटा है वही पर ये वाला जाके सटेगा। समझे ना। तो वो को चिन्ह में ऊपर एक लाठी या एक लाठी नीचे दिया जाता है। तो देखिएगा हित जोड़ उपदेश होता है कि नहीं। अब कहां से हटा था, पहिलका त तर से, आई दोनों मिलेला के बाद का बन गया, ओ। तो वो कहां पर जाट के से सटेगा, त तर। तो का हो जाएगा ये, तो हो जाएगा। और बाकी ज्यों के त्यों लिख देंगे तब पदेश हो जाएगा। तो हितो पदेश हो जाएगा कि नहीं।
प्रॉब्लम नहीं ना है। फिर आगे देखिएगा देव जोड़े ऋषि, कहा है देव जोड़े ऋषि। तो पहिलका शब्द के पिछलका, पिछलका के पहिलका में जाएंगे, पहिलका शब्द के पिछलका, पिछलका के पहिलका में जाएंगे। तेकरा में व में कहा है आ है, री है ना जी, तो इसको बाहर निकालेंगे तो आ प्लस री मिलके का बनता है, अर बनता है कि नहीं, आ बन गया। और देखिएगा याद रखिएगा ऋषि मुनि बहुत महान रहते हैं, समझिए ना, उनके पास बहुत शक्ति है, भक्ति है, तो उन्हीं के पास सबसे अधिक शक्ति है। एक बात याद रखिएगा कि जब ऋषि वाला आ गया तो जहां से हटेगा ना, जिस वर्ण तर से हटेगा उसी वर्ण के मथवा पर जाके वो सटेगा, र, समझे ना। री जहां से हटेगा, जिस वर्ण तर से, जिस शब्द तर से हटेगा ओकरे माथा पर वो जाके सटेगा, री, समझे ना। तो देव जोड़ ऋषि, तो यहां से री हटे ना जी, हट गया ना, तो री हटा, आ जोड़ री मिलके का बन गया, अर बना ना। तो अरे तो री कहां से हटा है, सी तर से हटा है, तो सी के माथा पर से ए वाला जाके र सट जाएगा, काहे कि वो ऋषि मुनि महान इंसान है ना। तो क्या हो जाएगा, देव जोड़े ऋषि माथा पर सी हो जाएगा, तो देवर्षि। दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। फिर अगला देखिए नर जोड़ ईस है, क्या है नर जोड़ ईस। तो पहिलका शब्द के पिछलका, पिछलका के पहिलका में जाएंगे, तो रा में कुछ नहीं था, आ मिला, और पिछलका शब्द में क्या है दीर्घ ई है, तो आ प्लस दीर्घ ई के मिलके क्या बनेगा ए बनेगा। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, जहां से पहल का शब्द हटाए उकरे माथा पर जाके वो सटेगा, तो क्या बनेगा जी नरेश। अब तो आप लोग ऐसे मुजवानी बोल सकते हैं ना। फिर आगे देखिए महाजोड़ ऋषि, आप लोग को पता होना चाहिए कि पहलका शब्द के पिछलका में का है, आ है, पिछलका शब्द के पहलका में का है, री है। तो आ प्लस री मिलके का बनता है जी, अर बनता है। आप लोग को पता होना चाहिए ऋषि मुनि महान है, जहां से हटेंगे उकर माथा पर ही जाके सटेंगे ना। तो महर्षि हो जाएगा, क्या हो जाएगा महर्षि हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देख लिए क्या, आद गुना संधि को देख लिए। फिर अगला दिन देखेंगे क्या, यन संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि हो गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना देखेंगे, फिर अगला वीडियो में जो भी आएगा उसको देखेंगे। यदि मेरा वीडियो ये पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा जो जैसे ही मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करें, ताकि आप लोग का जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।